गाइस हम लोग का GA4 का कोर्स चल रहा है और रिपोर्ट्स में आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक्विजिशन रिपोर्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्विजिशन, तो एक्विजिशन रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है, वो किन सोर्सेस से आ रहा है, आप कैसे उनको एक्वायर कर रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको एक्विजिशन रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो मिलेंगी। बट जैसे ही आप एक्विजिशन रिपोर्ट को डिग डीप करने जाएंगे, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज आपको देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली यूजर एक्विजिशन एंड ट्रैफिक एक्विजिशन। सो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में इसी चीज को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे, या जब आप GA4 को एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो इसी टाइप से टर्मिनोलॉजीज के अराउंड जो है वो आते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कोर्स के अंदर कवर करते चले जाएंगे। तो देखिए यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट का सीधा से मतलब होता है कि आपको ऐसी रिपोर्ट मिलेगी GA4 के अंदर जिसमें यूजर के अराउंड चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर पिछले 7 दिनों के अंदर 10 यूजर आए और वो ऑर्गेनिक सोर्स से आए। तो 10 यूजर्स आए, उन्होंने क्या इवेंट्स किए, उन्होंने हमारी वेबसाइट पे कितना टाइम बिताया, उन्होंने कितने सेशंस बनाए, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आती है हमारी यूजर एक्विजिशन के अंदर। सो जब भी आपकी रिपोर्टिंग यूजर के अराउंड होगी, वो यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट होगी कि इस सोर्स से हमारे पास इतने यूजर्स आए। बात समझ में आ रही? वहीं पर ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर आपको सेशन के अराउंड जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में इस स्पेसिफिक सोर्स से या मीडियम से हमारे इतने सेशंस बने, उनमें से इतने इंगेज सेशंस बने, उनमें से इतने सेशंस में से हमारे इतने इवेंट जो है वो हुए, तो पर सेशन हमारे कितने इवेंट्स हुए। तो इस टाइप की जो डेटा आप देखते हैं वो आपको ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यूजर एक्विजिशन के ऊपर जा रहा हूं, आप यहां पर क्या देखेंगे, आपको फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब फर्स्ट यूजर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो लोग जो पहली बार इस सोर्स से आए, ठीक है। तो इस सोर्स से पहली बार आने वालों में से टोटल यूजर्स जो थे, अगर मैं टाइम पीरियड यहां पर देखूं तो लास्ट 7 डेज में टोटल यूजर्स 1241 थे, 1241 थे। और इनमें से जो नए यूजर्स आए इस टाइम पीरियड के बीच में ऑर्गेनिक सोर्स है वो हमारे 714 थे। इनमें से जो रिटर्निंग यूजर्स थे 56 थे। अब जितने भी यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, उनमें से टोटल सभी यूजर्स को अगर मिला दें तो हमारी वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम उन्होंने बिताया होगा। फॉर एग्जांपल 1000 घंटे बिताए होंगे एग्जांपल के तौर पे, और मान के चलते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर 1000 यूजर आए, तो अगर मैं एवरेज टाइम इन आवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 1 आवर पर यूजर निकल के आएगा। नाउ दिस इज व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, दैट इज बेसिकली 3 मिनट 38 सेकंड। इसी तरीके से आपको यहां पर इंगेज सेशंस पर एक्टिव यूजर देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें आपको यूजर के अराउंड जो है वो देखने को मिलती है। और ट्रैफिक एक्विजिशन में अगर आप जाएंगे तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज में इस सोर्स से यानी कि ऑर्गेनिक सर्च से हमारी वेबसाइट के ऊपर 2825 सेशंस जो है वो बने हुए। अब इन सेशंस में जो इंगेज सेशंस है वो हमारे 1737 है। अब जिन लोगों को सेशंस नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, एक सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, किसी भी पेज को लोड किया तो एक सेशन स्टार्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट मीडियम से आता है पहली बार, और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे कोई कन्वर्जन नहीं करता, उसके बाद फिर से वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, ऑर्गेनिक मीडियम से इस बार आता है, और उसके बाद फिर से वो यूट्यूब वाले मीडियम के थ्रू आता है, और फिर वो ऑर्गेनिक मीडियम से आता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है। तो अगर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर 4 बार आ रहा है फॉर एग्जांपल एक ही दिन के अंदर, विच मींस दैट एक यूजर आया और 4 सेशंस बने। बात समझ में आ रही? 4 सेशन बने, जिसमें से एक डायरेक्ट सेशन है, एक यूट्यूब का सेशन है, और 2 सेशन आपके ऑर्गेनिक के बने। तो मान के चलते हैं कि अगर मैं मीडियम वाइज रिपोर्ट देख रहा हूं तो एक यूजर ऑर्गेनिक मीडियम से कन्वर्ट हुआ, बट उस ऑर्गेनिक मीडियम के 2 सेशंस बने, और वो 2 सेशंस एक ही यूजर ने बनाया, और फिर एक कन्वर्जन जो है वो आया। तो इस तरीके से ये जो आपकी रिपोर्ट है वो रहती है। अब क्योंकि वो यूजर पहली बार जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया था वो डायरेक्ट मीडियम से आया था, डायरेक्ट सोर्स से आया था, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट यूजर का जो सोर्स था वो डायरेक्ट था, ठीक है। एक ही यूजर आया, अभी मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं तो 1 हो गया, बट फर्स्ट यूजर सोर्स क्या ऑर्गेनिक 1 था? क्या वो पहली बार ऑर्गेनिक से आया? नहीं। तो फर्स्ट यूजर सोर्स में ऑर्गेनिक में अगर आप देखेंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फर्स्ट यूजर सोर्स यूट्यूब में आपको 0 देखने को मिल रहा है, बिकॉज यूट्यूब सोर्स या मीडियम से वो पहली बार आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आया। जिन लोगों को सोर्स और मीडियम में कंफ्यूजन, मैं आपको बता दूं, सोर्सेज बेसिकली गूगल, फेसबुक, ये सारे आपके सोर्सेज होते हैं। मीडियम आपके जो होते हैं दैट इज बेसिकली CPC हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, रेफरल हो गया, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, ये सारे आपके मीडियम्स जो हैं वो होते हैं। अब
इंटरचेंजेबली भी उसको समझ सकते हैं, कुछ बहुत ही रिजिड नहीं है कि यही हमेशा सोर्स रहेगा, यही मीडियम रहेगा। बट GA4 जो है वो सोर्स और मीडियम के बेसिस पे बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आप इस टाइप से उसको मेंशन करते हैं। और यूटीएम पैरामीटर्स के बेसिस पे आप जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसको थोड़ा सा सोर्स और मीडियम से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। वो हम लोग आगे यूटीएम पैरामीटर्स जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि आप ये डिफरेंस अभी समझ पाए कि यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन में क्या डिफरेंस होता है। जो मैंने अभी आपको बताया, यूजर एक्विजिशन में आपको रिपोर्ट यूजर के अराउंड देखने को मिलती है, ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको रिपोर्ट सेशंस के अराउंड देखने को मिलती है। और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, पिछले 7 दिनों में इस मीडियम या इस सोर्स से हमारे पास कितने यूजर्स आए, कितने यूजर्स पहली बार आए, कितने यूजर्स इस टाइम पीरियड में ऐसे थे जो नए यूजर्स थे, कितने यूजर्स ऐसे थे जो रिटर्निंग यूजर्स थे, दोनों को मिलाकर टोटल यूजर्स कितने आए। तो ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, दिस कम्स अंडर दी यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट। बट वहीं पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पिछले 7 दिनों में ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो भी यूजर्स आए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने टोटल कितने सेशंस बनाए। सेशंस हमेशा यूजर से ज्यादा ही होंगे, क्यों? क्योंकि एक यूजर मल्टीपल सेशन बना सकता है। ये वाला सिनेरियो देखो ना, एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, एक बार वो यहां पर आया, फिर वो थोड़े टाइम के बाद यहां पर फिर से आता है, फिर से वो इस सोर्स से आता है, फिर से वो इस सोर्स से आता है। तो क्या हो रहा है, एक ही यूजर है, एक ही यूजर है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स या सोर्सेस से आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस बना रहा है। तो इस यूजर ने अगर देखा जाए तो कितने सेशंस बनाए, 4 सेशंस बनाए। इस यूजर ने 4 सेशंस बनाए। बट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मीडियम से कितने सेशंस बने, तो ऑर्गेनिक मीडियम से 2 सेशंस बने। आई थिंक सो ये आपको समझ में डिफरेंस जो है वो आ रहा होगा। यही मेन डिफरेंस होता है यूजर एक्विजिशन में और ट्रैफिक एक्विजिशन में। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड है? नहीं, ये बिल्कुल भी परफेक्ट रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहां पर सारी मैट्रिक्स जो है वो कस्टमाइज करनी पड़ेंगी। इनके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं कि भाई मैं इन्हीं मैट्रिक्स को फॉलो करूंगा। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, जो ऊपर हेडिंग लिखी है सबसे पहले उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही आप यूजर एक्विजिशन के ऊपर आएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर प्राइमरी चैनल ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी चैनल ग्रुप ये है आपका प्राइमरी चैनल ग्रुप, जिसके अंदर ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक वीडियो आ रहा है, रेफरल आ रहा है, ऑर्गेनिक सोशल आ रहा है। ये सारे आपके प्राइमरी जो है वो चैनल ग्रुप है। इसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहां पर फर्स्ट यूजर मीडियम देखने को मिला है। पहली बार यूजर किस सोर्सेस से आया, तो इसलिए फर्स्ट यूजर मीडियम पहली बार इस टाइम पीरियड के बीच में लास्ट 7 डेज में ऑर्गेनिक मीडियम से टोटल यूजर्स कितने आए, उनमें से नए यूजर्स कितने आए और उनमें से रिटर्निंग यूजर्स कितने आए। इसीलिए यहां पर आपको फर्स्ट यूजर मीडियम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यूजर वाले एक्विजिशन में अगर आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट यूजर हमेशा देखने को मिलेगा, बिकॉज यूजर ओरिएंटेड रिपोर्ट जो है वो बताता है। इसी तरीके से ट्रैफिक एक्विजिशन में जब आप जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेशन मीडियम, सेशन सोर्स एंड मीडियम, ये देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो क्या अर्थ निकल रहा है कि ऑर्गेनिक सर्च मीडियम से कितने टोटल सेशंस बने और उनमें से इंगेज्ड सेशंस कितने थे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेशंस एंड इंगेज सेशंस। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है और 2 सेकंड के अंदर ही वापस निकल के चला आता है, तो उस यूजर ने एक सेशन बनाया बट इंगेज सेशन उसके कितने हुए, 0 हुए। तो इंगेज सेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर आप देख सकते हो द नंबर ऑफ सेशंस दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 सेकंड्स। तो अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम बिता रहा है या फिर 10 सेकंड से कम का बिता रहा है बट उसने पहले कोई इवेंट एक कर दिया है, तो अगर वो इवेंट कर दिया है तो फिर वो इंगेज सेशंस आपके हो जाएंगे। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि टोटल सेशन से हमेशा इंगेज सेशंस जो है वो कम रहेंगे। और वही आपको इंगेजमेंट रेट भी बताता है कि टोटल सेशंस में से कितने परसेंटेज ऑफ सेशंस थे जो इंगेज सेशंस थे। उसके बाद एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन पता चल रहा है आपको। फॉर एग्जांपल एक यूजर आता है और यहां पर जो उसने ऑर्गेनिक सेशंस बनाए, 2 बनाए, बट यहां पर एक बार जब वो ऑर्गेनिक सेशन बनाता है तो वो 5 मिनट आपकी वेबसाइट के ऊपर रहता है। यहां पर उसने कन्वर्जन भी किए तो वो थोड़ा ज्यादा समय तक लेता रहता है, वो मान लेते हैं 10 मिनट्स तक रहता है। तो टोटल हो गया 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑर्गेनिक मीडियम से कितने सेशंस बने, 2 सेशंस बने। और अगर मैं इंगेज सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों ही इंगेज सेशंस थे, यानी कि यहां पर अगर मैं इंगेजमेंट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 100% था। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पर जाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो 15 मिनट्स फ्रॉम दीज सेशंस, और अगर मैं एवरेज टाइम स्पेंट पर सेशन की मैट्रिक को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 निकल के आता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको कुछ चीजें क्लियर हुई, फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट सोर्स क्या हो रहा है, मीडियम सोर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट और ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट क्या होती है, और यहां पर ये जो चीजें प्लॉट हो रही है कैसे निकल के आ रही है। जितनी भी चीजें आप देखोगे
ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर सब आपको सेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, इसी तरीके से इवेंट्स पर सेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के ऊपर 100 सेशंस हुए और 100 सेशंस में हमारे 200 इवेंट्स हुए, क्योंकि पेज व्यू भी एक इवेंट है, वो भी एक इवेंट की तरीके से होगा, और भी बहुत सारे इवेंट्स जो है पर्सन करेगा। एक सेशन के अंदर एक यूजर मल्टीपल इवेंट्स करता है, ठीक है। इवेंट्स का जो नंबर है वो आप ज्यादातर देखोगे कि सेशन से ज्यादा ही होगा या इंगेज सेशन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, एक सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जैसे अगर आप देखेंगे तो इवेंट्स पर सेशन में कुछ आपको नंबर दिख रहा है, इसी तरीके से इवेंट्स काउंट दिख रहा है, नॉर्मल है, ये यूजर के बेसिस पे भी हो सकता है। यहां पर जो आप मेनली देख रहे हो वो ऑर्गेनिक सर्च में से आपके इतने इवेंट्स हुए, ठीक है। अगर आप यूजर एक्विजिशन में भी इवेंट्स को देखने जाएंगे तो लगभग लगभग आपको यही डेटा जो है वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इवेंट्स काउंट में जाता हूं, टोटल देखूं तो 43,000 ही देखने को मिल रहा है यहां पर भी, और यहां पर भी अगर आप इवेंट्स में जाएंगे तो आपको सेम ही जो इवेंट काउंट है वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज इवेंट काउंट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू कि आप रिपोर्ट यूजर एक्विजिशन की देख रहे हैं या ट्रैफिक एक्विजिशन की। तो मोटी मोटी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे यूजर एक्विजिशन है, तो यूजर एक्विजिशन आपको इस चीज को फिगर आउट करने में ज्यादा मदद करता है कि आपके लिए कौन से सोर्सेस नए यूजर्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आपको इस चीज का आंसर निकालना है कि ईमेल से या ऑर्गेनिक या सर्च से या सीपीसी से कहां से मेरे पास नए यूजर्स आ रहे हैं, या किस रेट में हमारे पास नए यूजर्स आ रहे हैं, या पिछले 7 दिनों में हमारे पास कितने नए यूजर्स आए वर्सेस उसके 7 दिनों में कितने हमारे पास नए यूजर्स आए, इस टाइप की अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप ट्रैफिक एक्विजिशन में जाओगे या आप यूजर एक्विजिशन में जाओगे? आप यूजर एक्विजिशन में जाओगे। ट्रैफिक एक्विजिशन में कब जाओगे? जब आपको सेशन वाइज चीजें समझनी हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रिपोर्टिंग सेशन वाइज पकड़ के चलनी है या आपको रिपोर्टिंग जो है वो यूजर वाइज पकड़ के चलनी है। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग चीजें होती है, बट ज्यादातर जो लोग देखते हैं जब वो एक्विजिशन कर रहे होते हैं, नए यूजर्स को ला रहे होते हैं, तब वो जनरली यूजर एक्विजिशन की ही रिपोर्ट देखते हैं। नाउ जब आप यूजर एक्विजिशन कोहर्ट्स के ऊपर आते हो तो सिंपली आपको बताता है कि इस मीडियम से टोटल यूजर्स कितने आए और उससे कितना जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ और कितने ट्रांजैक्शन हुए। तो इट्स मोर टुवर्ड्स द रेवेन्यू वाली साइड। इसी तरीके से जब आप लीड एक्विजिशन के ऊपर आएंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट से आपके पास कितनी जो है वो लीड्स आई, कितनी क्वालिफाइड लीड्स आई, कितनी कन्वर्टेड लीड्स आई। अब क्योंकि हम लोगों ने इन सारी चीजों को मार्क नहीं करके रखा हुआ है, अगर आप इवेंट्स बनाएंगे, कन्वर्जन्स बनाएंगे, तो उसमें आपको ये मार्क करना पड़ेगा। जैसे न्यू लीड, बेसिकली जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जनरेट लीड इवेंट होगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस टाइप से आप अपने इवेंट्स बनाते हैं, तो जब भी आप इवेंट्स बनाएंगे जनरेट लीड का, और जनरेट लीड आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर कोई यूजर करेगा, और अगर वो डायरेक्ट सोर्स से करता है तो आपको पता चल जाएगा कितनी न्यू लीड्स आई। और उसके बाद क्वालिफाइड लीड्स के लिए क्वालिफाइड लीड का जो इवेंट है अगर वो होगा, उसके बाद कन्वर्टेड लीड्स के लिए अगर कन्वर्टेड लीड इवेंट जो है वो होगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि किस स्पेसिफिक सोर्स से या मीडियम से लीड के अराउंड जो डेटा है वो बन रही है हमारी। तो ये वाली रिपोर्ट बेसिकली फुल फनल के लिए होते हैं। आपके पास कोई लीड आई, फिर बाद में उसको आप क्वालिफाइड लीड जो है वो मार्क करते हैं, फिर वो यहाँ पर सिंक होती है, तो उस तरीके से ये चीजें चलती हैं। सो आई थिंक सो एक्विजिशन रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।